देखो आज हम करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम का सॉल्यूशन। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम में कहती है अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल की 3 साइड होती है तो किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन खींच दीजिए। तो ये लाइन जो आपने खींची, मान लो BC के पैरेलल आपने DE खींची है, तो ये DE लाइन जो है 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए, एक AC को और एक BD को। तो जब ये DE AC को और BD को इंटरसेक्ट कर रही है तो इन दो साइड जो AB और AC है इनका रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि AD/DB और AE/EC हो जाएगा। तो ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। इसके सॉल्यूशन को करने से पहले आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपने बेसिक क्लासेस में सीखी होगी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट दी जाती है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और कभी कभी ये हाइट बाहर भी चली जाती है, आपको पता होना चाहिए, 6th-7th में आपने सीखा होगा ये। तो इन्हीं का यूज़ करेंगे हम। देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे B से E को, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। C से D और DM ये परपेंडिकुलर डाला है AE पर, और EN परपेंडिकुलर डाला है किस पे, AD पर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, ये लेफ़्ट साइड वाले, लेफ़्ट में जो आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल, इनको लेना है। फिर राइट वालों को लेना है, पहले इन 2 को लेना है। तो ADE जो होगा ये ADE ट्रायंगल मैंने लिया। AD ट्रायंगल जब मैंने लिया तो इसका एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो हाइट क्या होती है, हाइट वो होती है जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर पड़ती है। ये लंबी EN जो देख रहे हो ये हाइट है, और ये जिस पे आता है, जिस पे बनता है 90 डिग्री, उसको कहते हैं बेस। तो ये हो गया AD बेस हो गया, EN क्या हो गया, हाइट हो गया। तो बेस इंटू हाइट मैंने लगा दिया। अब मैं कौन सा लूँगा, एक बार मैंने ADE लिया, उसके बाद मैंने DBE लिया, DBE। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो DBE है इसकी जो हाइट है वो बाहर चले गई है। परपेंडिकुलर जो आप देख रहे हैं EN हाइट, ये बाहर चली गई है। तो बाहर जाने से क्या हुआ है कि ये तो हाइट ये हो गई, और बेस क्या रहेगा, बेस तो बेटा यही रहेगा BD। बेस कभी नहीं बदलेगा, बेस तो ये रहेगा जिस पर हाइट पड़ी। हाइट पड़ किस पे रही है, बच्चा कहेगा नहीं हाइट तो AD पे पड़ ली है। अरे नहीं पड़ ली है हाइट AB पे, BDE ट्रायंगल लिया है तो हाइट तो बाहर ही आ रही है ये। तो बेस हमेशा यही रहेगा, ये तो बाहर चली गई डैश 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 करके। तो BD इंटू EN हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये सारी चीज़ें कट जाएगी, EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो AD/BD हमारा ये आ जाएगा। किससे आएगा, ये लेफ्ट वाले जो ADE और DBE लिया है इससे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन X। अब उसके बाद देखते हैं, अब एक बार इधर के लिए, अब एक बार इधर के लेते हैं। चलिए, इधर इधर के लेंगे तो क्या होगा, AED लेना पड़ेगा। अब AED लिया तो कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें DM ये हो गया हाइट, और AE क्या हो गया, AE हमारा बेस हो गया, तो AE बेस हो गया। फिर इसमें लेंगे DEC, इसमें भी वही लगाएंगे, हाइट इंटू बेस। बेस क्या हो गया, जिस पे 90 डिग्री पे आता है, तो EC और DM, EC और ये DM हो गया। बेस उसको कहते हैं जिस पे हाइट पड़ती है। तो ये जो हाइट देख, ये DEM जो देख रहे हो, ये थोड़ा हिस्सा बाहर चले गया ट्रायंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल बनते थे जैसे, उस टाइप से। फिर इसको इक्वेशन 3 माना, इक्वेशन 4 माना। फिर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके कुछ ऐसा हमें देखने को मिला, AE/EC। ये इसको इक्वेशन X मान लिया, इसको इक्वेशन Y मान लिया। अब इक्वेशन X और Y का यूज़ करेंगे हम इसमें एरिया को निकालने के लिए। एरिया ADE/DBE, ये इक्वेशन X ली, और एरिया AED, एरिया DEC, ये DEC नीचे वाला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब देखो इसका एरिया AED इन दोनों का एरिया इक्वल कैसे करें। इसका एरिया इक्वल करने का 2 तरीके हैं। एक तो है AED को, ये जो AED है इसको आप ADE लिखिए,
अब कहोगे ADE तो उसको भी लिखा था पहले वाले को, तो इसको क्यों लिखें? इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको ADE लिखो, AED लिखो, ट्रायंगल की नाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसको AED भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का एरिया हमारा यहाँ पे बराबर हो जाए। फिर दोनों का एरिया जब बराबर होगा, यहाँ पे देखिए आप, ADE इज इक्वल टू एरिया ADE बराबर हो गया, तो AD और AE इक्वल आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे लाना था, AD इक्वल के। उसके बाद आप कहोगे ये तो सही हो गया, दोनों को लिख लिया, लेकिन नीचे वाला कैसे इक्वल होगा? नीचे वाला ऐसे इक्वल होगा, जो DBE है और DEC है, इनका एरिया कैसे इक्वल होगा? इनका एरिया ऐसे इक्वल होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, L मान लो, दो लाइन है L और M, इस दोनों लाइनों पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, एक बन रहा है ADC। जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो सेम बेस पे बन रहे हैं। देखो बेस, देखो इसका ये तो ये सेम बेस पे ट्रायंगल बन रहे हैं। जब दो ट्रायंगल सेम बेस पे बनते हैं और दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, तो उनका एरिया बराबर हो जाता है। तो इस हिसाब से इनका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि BD जो है EC के बराबर हो जाएगा। और फिर हम दोनों को इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में, XY में, जिससे हमें ये मिल जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न जो था यही था कि इसको AED क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसको AED इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से ADE और ADE दोनों को लिखोगे तब दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि नीचे वाले का तो प्रॉपर्टी से हो जा रहा है। या इसको ADE लिखो या इसको AED लिखो, दोनों में से एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, वरना ये एरिया दोनों के इक्वल नहीं होंगे।